हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी हुई कविता मेघ आए। बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है कि दामाद और मेघ जब पहली बार गांव में पदार्पण करते हैं, आते हैं, तो वहां का उल्लास कैसा होता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर यह भी बात है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ये नई कविता के एक प्रख्यात कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता मेघ आए। मेघ आए कविता को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेघ आए कविता को सांग रूपक अलंकार के माध्यम से लिखा गया है। सांग रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर पूरी कविता के हर एक लाइन में रूपक अलंकार हमें दिखाई दे, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार का एक भेद होता है। तो मेघ आए कविता के भी प्रत्येक लाइन में हमें दो दो अर्थ देखने को मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए हैं बड़े ही बन ठन करके सज संवर के आए हैं। कैसे मेघ आए बन ठन के सज संवर के? जाड़े वाले मेघ नहीं, जाड़े में तो बादल अगर बरस जाए तो और ठंड बढ़ जाती है, और वो मेघ तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर कौन से मेघ? जब गर्मी से सारे मनुष्य त्रस्त हो जाएं, सारे पेड़ पौधे प्रकृति सभी त्रस्त हो जाते हैं, और उस समय पर जो मेघ आते हैं, जो बादल घिरते हैं, वो मेघ हमें हमारे लिए उल्लास का कारण बनते हैं। वो मेघ हमारे लिए बने ठने सजे संवरे मन को मोहित करने वाले लगते हैं। जाड़े वाले मेघ तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए हैं बड़े ही बन ठन के सज संवर करके आए हैं, सबके मन को मोहित कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक और कहानी भी इस कविता में लगातार चल रही है। कहानी कौन सी है? एक ऐसा दामाद गांव में आया है जो कि अपनी पत्नी को ब्याह के बाद 1 साल के लिए उसके मायके में छोड़ देता है। भले ही अगर हम देखें तो शहरों में हमारा एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन कम होता है, लेकिन गांवों में सभी का रिलेशन जो होता है वो बहुत ही पक्का होता है। एक गांव की बेटी वो पूरे गांव की बेटी होती है। एक घर की बेटी जो होती है वो पूरे गांव की बेटी होती है। उसका सुख दुख, सभी का सुख दुख होता है। तो हमने क्या देख लिया कि दामाद भी जब गांव के अंदर आया है, और ऐसी लड़की का दामाद है जिसे उसने 1 साल पहले वहीं मायके में पीहर में छोड़ दिया था, तो ऐसा दामाद भी सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सजा संवरा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और कैसे लग रहा है? क्योंकि जब हम ससुराल जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो कैसे भी कपड़े पहन के चले गए, मार्केट गए तो कैसे भी कपड़े पहन के चले गए, लेकिन अगर हम ससुराल गए हैं तो हम पूरी तरीके से सज संवर करके जाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हमें समझ में आ गया कि दामाद भी अपने ससुराल पक्ष में जब आया है तो बहुत ही सज संवर के आया है, और मेघ भी जब गर्मियों के बाद आए हैं तो बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। दूसरी लाइन है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। यानी कि जब मेघ आए हैं तो मेघ के आने से पहले बड़ी ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जो आंधी के समकक्ष हैं। बयार कहते हैं कि हवा के 49 प्रकार होते हैं, और उनमें से एक बयार भी होती है। तो जब मेघ आए हैं उससे पहले बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, और तेज हवा चलने लगी है। दामाद के आने पर क्या हुआ है कि गांव में जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आंधी की तरह भाग करके अपने घरों में बताने के लिए जा रहे हैं कि जीजा जी आ गए हैं, दामाद जी आ गए हैं,
पाहुन जी आ गए हैं, जो जैसा जिसका रिलेशन है वो उसी प्रकार से दौड़ करके वो बच्चे आंधी की तरह भागे भागे अपने अपने घरों में बताने के लिए जा रहे हैं। अब हम तीसरी लाइन को देखते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। क्या कह रहे हैं कि जब मेघ आए हैं तो मेघ के आने से पहले बड़ी गर्मी थी, लोग त्रस्त थे, और गर्मी के कारण क्या हुआ है कि जब ठंडी हवा मेघ के आने से चलने लगी है तो सब लोगों ने अपने अपने घरों की दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हैं। क्यों खोल दी हैं वो? क्योंकि घर के अंदर की उमस भरी हवा जो है वो बाहर चली जाए और ठंडी हवा जो है घर के अंदर आ जाए, जिससे बाद में भी रहने में एक आसानी सा महसूस हो, फील हो। इसका अगर हम दामाद के वे में देखें तो जो महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर पर्दे में, क्योंकि गांव का एरिया है तो घर के अंदर पर्दे में रहती हैं, तो वो महिलाएं क्या कर रही हैं कि दरवाजे और खिड़कियों को खोल रही हैं ताकि जब दामाद इस रास्ते से गुजरे तो वो आसानी से उस दामाद को देख सकें। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन ज्यों आए हों, जैसे मेघ के आने से भी ऐसा लग रहा है क्योंकि गर्मी से सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो पाहुन मीन्स होता है मेहमान। तो ऐसा लग रहा है कि मेहमान जो हैं वो शहर से गांव में आए हैं। अगर गांव से गांव में आते हैं तो हमें इतना अट्रैक्शन नहीं होता उसका, क्योंकि हम उस कल्चर के होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा हमारे जैसा ही वो भी है। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है, कोई विदेश से आता है, कोई शहर से आता है, गांव में आता है, तो वो कुछ नयापन उसके अंदर होता है जो हमारे अट्रैक्शन, आकर्षण का विषय होता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो गांव में शहर से आया हुआ पाहुन है, गांव में शहर से आया हुआ मेहमान है। मेघ के आने पर भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मेघ जो है बहुत गर्मियों के बाद आए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी से सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि वो पाहुन के जैसा लग रहा है, मेहमान के जैसा लग रहा है वो मेघ। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए हैं, बड़े ही बन ठन करके आए हैं, बड़े ही सज संवर करके आए हैं।